अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th की साइंस का विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन का जो है चैप्टर में से है। हमारा आज जो है ये 4th पार्ट है इसका। और जो टॉपिक जो है हमारा डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन जो है मैंने आपको कल बताया था, व्हाट इज़ थंडर स्टॉर्म, व्हाट इज़ साइक्लोन, ये मैंने कल समझाया था। तो उससे डिस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, क्या तबाही होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहुत ये नुकसानदेह होता है। उसकी जो वो मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कम से कम वो जो 1 आवर में जो है 200 से 250 किलोमीटर चलता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग विंड जो होती हैं, हवाएं होती हैं, वो जो होती हैं जब वहाँ से आ रही होती हैं, कहाँ से, पानी में से, क्योंकि साइक्लोन जो है वो ज़्यादा पानी में से ही होता है। तो जब वो वाटर वेव्स जो होती हैं ज़ोर से आ रही होती हैं, पावरफुल से आती है, तो वो इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है ना। और वो जो है वो जो उसकी जो पानी का जो बहाव जो होता है वो इतना तेज़ होता है कि उसके आगे इंसान नहीं ठहर सकता। वो जो लो प्रेशर होता है, हमने पढ़ा था कि उसको साइक्लोन के जो है यहाँ पे ये जो है आई जो है उसके अंदर जो है वहाँ पे कुछ ये नहीं होता है, विंड नहीं होती है, प्रेशर नहीं, बल्कि सारा जो जोर होता है साइड साइड से होता है उसके, है ना। विद इन क्या बोलते हैं उसको, डायामीटर 10 to 30 किलोमीटर के डायामीटर्स में होता है। मगर अंदर से जो होता है बिल्कुल वो शांत होता है, काम होता है ना। तो वाटर वेव्स जो होती हैं वो इतनी उसकी जो होती हैं तेज़ होती हैं उसके अंदर आगे कोई इंसान नहीं ठहरता। तो लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर, वो जो लो प्रेशर जो होता है कि वो पानी को ऊपर तक, सेंटर से पानी को ऊपर तक ले जाता है। कितना ऊपर तक ले जाता है कि 3 से 12 किलोमीटर तक ऊपर तक वो उसको ले जाता है। ठीक है। और इट अपेयर्स लाइक, जैसे ऐसा बन जाता है कि वो क्या बोलते हैं, पानी की एक दीवार बन जाती है। जो पानी की एक दीवार लग रहा होता है दूर से, वहाँ से चली आ रही है कहाँ की तरफ, किनारे की तरफ। और जैसे ही वो किनारे पे आता है, कोस्टल एरियाज पे आता है, किनारे पे आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी जानों का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन, फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो भी जो होती है कम हो जाती है। और अगर उसके साथ जो है, एक तो वो साइक्लोन आ रहा है जो ओशन से पानी आता है, वो दूसरा उसके साथ ही अगर जो है बारिशें भी लगातार होंगी तो उससे जो है सैलाब का जो है ज़्यादा ही बिगड़ जाता है, वर्सन हो जाता है और ज़्यादा तबाही होती है। हाई स्पीड विंड्स भी होती हैं उसके साथ, आपको पता ही, हमने पढ़ा था साइक्लोन के साथ। उससे जो होते हैं घर तबाह होते हैं, टेलीफोन तबाह होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है सब, दरख्त वगैरह गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है साइक्लोन की वजह से। अब देखिए, साइक्लोन जो है इसको जो है इंडिया में जो है साइक्लोन बोला जाता है, बल्कि बाकी दुनिया में जो है इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि इसको हुरिकेन बोला जाता है, अमेरिका में हुरिकेन बोला जाता है, फिलीपीन और जापान में इसको टाइफून बोला जाता है। ठीक है ना। और जो है ये जो है क्या बोलते हैं, फिर होता है टर्नेडोज जो होते हैं, ये जो होते हैं ये ज़मीन पे होते हैं। ठीक है ना। साइक्लोन जो होता है वो तूफ़ान जो होता है, पानी तूफ़ान, वो पानी में से होता है, ओशंस में, जो वो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होते हैं इंडिया में। टर्नेडोज जो होता है ये ज़मीन पे होता है ज़्यादातर, और ये जो होता है हमारी कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं होते हैं। टर्नेडो जो होता है एक डार्क फनल शेप्ड होता है, वो क्लाउड जो ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से आसमान, दैट रीचेस फ्रॉम द, जो ऊपर आसमान से नीचे ग्राउंड तक आता है। मोस्ट ऑफ द टर्नेडो जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। मगर जो ये वायलेंट टर्नेडो होते हैं वो कितनी स्पीड के, कि 300 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि बिल्कुल, मैंने आपको परसों कल भी बोला कि जहाज़, कि यहाँ से 300 किलोमीटर जम्मू में वो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतने तेज़ होते हैं वो टर्नेडो, उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ वो गोल गोल घूमते हैं। और वो किससे, साइक्लोन से, वो टर्नेडो जो होते हैं में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, ये साइक्लोन्स के ही जैसे होते हैं। ठीक है ना। द होल कोस्टल लाइन जो होते हैं इंडिया की इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। पूरे जो इंडिया के जो है ईस्ट, आपको पता है कोस्टल एरिया ज़्यादा है, तो उनको पता है साइक्लोन
क्या होता है, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट इंडिया इज़ लेस, उनको नहीं इतना पता है, वहाँ से इतना ज़्यादा स्टॉर्म्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है ना, वहाँ से इतने ज़्यादा इंटेंसिटी एंड नहीं आते हैं। फिर इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स जो हैं हमें क्या करना चाहिए, साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग सर्विस है वो सुननी चाहिए, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनको देनी चाहिए, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स टू बी जनरल पब्लिक, ये पहले ही से होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, रैपिड कम्युनिकेशन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स होने चाहिए, जिससे जो है लोग जो जहाँ पे प्रोन एरियाज़ हैं ज़्यादातर वहाँ जहाँ पे साइक्लोन आते हैं, ताकि वहाँ पे जानी नुकसान कम हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होने चाहिए पीपल्स को जल्दी जल्दी सेफर प्लेसेस पे पहुँचाने के लिए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ, लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है टीवी से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंने आपको बोला जो हमें बारिश के वेदर के बारे में बताता है, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर पे हमें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए जैसे वो बोलें। वी शुड मेक, हमें नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए, हमारे जो एसेंशियल हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सेफ़र प्लेस पे लेने चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो सेफ जगह पे लेना चाहिए। ड्राइविंग, जो हमें जो है जहाँ से पानी आ रहा हो जो वहाँ से जो है कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ से पता हो कि वहाँ से सैलाब का खतरा है, क्योंकि मे भी वहाँ से रोड डैमेज हो। और फ़ोन नंबर जो है, हमें इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स जो हैं पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, मेडिकल सेंटर के अपने पास रखने चाहिए। तो और बाकी जो है जब साइक्लोन जो आए वहाँ पे क्या करना चाहिए, जहाँ पे साइक्लोन हिट एरिया हो, हमें कभी वो पानी नहीं, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड होता है, उसमें सारी गंद बला मिली होती है, बल्कि पहले से ही हमें ड्रिंकिंग वाटर जमा करके रखना चाहिए। और जो वेट लाइंस हैं, वेट स्विच हैं, पावर की जो भी ये हैं लाइनें हैं, तारें हैं, हमें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और हमें बाहर से, क्योंकि खेलने के लिए निकलने, ये हो कि रोड पे पानी हो, हमें नहीं पता हो कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ज़्यादा ये कोई ड्रेन का ढक्कन उठ गया है, पानी में पता नहीं चलता है, तो उसके अंदर जा सकते हैं, गिर सकते हैं, तो नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स, फर्स्ट वो रेस्क्यू फोर्स जो काम कर रही है उनको बार बार अननेसेसरी जो है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको तंग नहीं करना चाहिए। और कोऑपरेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, फ्रेंड्स की, नेबर्स की, उन सब की मदद करना चाहिए। अब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, वो मैं पहले ही बताती। वी हैव बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पास्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरीज में होती थी। कोस्टल एरियाज जो हैं रेजिडेंशियल में है लेस देन अ डे टू प्रिपेयर, वो एकदम में एक दिन से भी कम टाइम लेते हैं वो अपनी वहाँ से भाग जाने के लिए, फ्रॉम ऑन कमिंग, जैसे ही उनको साइक्लोन के बारे में बताया। वो आज जो दुनिया जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, सैटेलाइट की वजह से, राडार्स की वजह से साइक्लोन अलर्ट्स आ जाते हैं, साइक्लोन वॉच इज़ इश्यूज 48 आवर्स में पता चल जाता है विद इन, तो कि स्टॉर्म आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, पानी का तूफ़ान, वार्निंग होती है 24 आवर्स में आ जाती हैं, तो उससे पहले ही लोग जो होते हैं सेफर प्लेसेस पे चले जाते हैं। द मैसेज इट ब्रॉडकास्ट, हर 1 घंटे आधे घंटे के बारे बाद मैसेज दी जाती है। और सेवरल जो हैं नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मॉनिटर करती रहती हैं साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर को, कहाँ से आ रहा है, कितना नुकसान पहुंच रहा है, कहाँ पे जो है मदद की ज़रूरत है, ये सब, ठीक है ना। तो ये जो है आज हमारा जो ये लेसन, ये जो है ये टर्नेडो है, ये इमेज है टर्नेडो की, आप देख सकते हो। आज जो हमारा जो ये लेसन कंप्लीट हो गया है, कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।